हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.3 का ठीक है इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा और लगता है कि हमको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही इसको हम ठीक है समाप्त कर देंगे। ठीक, तो अब हम देखते हैं ठीक है इसका इंट्रोडक्शन में कि हमको सबसे पहले किसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, 3.3 में हमको सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा। तो मात्र हमको इसमें 4 टॉपिक पढ़ना, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, इसको अच्छा से समझे और हमको लगता है कि अगर इसको अच्छे से समझ गए तो हमको क्वेश्चन इसका बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम इसी में एग्जाम्पल दे देंगे, क्वेश्चंस को खुद कर लेना। ठीक है, बहुत सबसे सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हमको है ठीक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जो मैट्रिक्स था उसका हमको क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है भाई। ठीक है, ट्रांसपोज सबसे पहले देखेंगे ट्रांसपोज, इसका डिफिनेशन देखेंगे, फिर इसका क्या चीज देखना है कि ट्रांसपोज निकालते कैसे है। अगला हमको इसका प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और अगला हमको क्या पढ़ना है, ठीक है सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और अगला हमको पढ़ना है एक्सप्रेस द स्क्वायर मैट्रिक्स सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो वो सिंपल है। ठीक है, कि हम रो कॉलम के बारे में पढ़ चुके भाई बहुत दिन से। ठीक है, कि रो कॉलम क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या करते हैं, इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज रोज टू कॉलम्स। ठीक है, आतो और कॉलम्स टू रोज। अगर हम क्या करते हैं ठीक है कि कोई मैट्रिक्स है और उसके रोज को, जो रोज था उसको कॉलम बनाने की कोशिश करेंगे, अब तो फिर जो कॉलम था उसको हम रोज बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रो बना देंगे। तो इस प्रकार जब हम इंटरचेंज करते हैं ठीक है तो इसे मैट्रिक्स को क्या करते हैं, ठीक है इसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगर पहले ये मैट्रिक्स रहा होगा तो उसका ट्रांसपोज अगर निकाल दिया है तो उस पर क्या हो जाएगा, उसका ये डैश बोलेंगे उसको। तो उसको ऊपर डैश लगा दो, तो फिर उसके ऊपर टी लिख दो। ठीक है, यहाँ पे टी लिख देते हैं। तो इसका मतलब कि कोई मैट्रिक्स ये रहा होगा उसका ट्रांसपोज निकाला गया है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ही तो सबसे मेन है। ठीक है, जैसे एक तो मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स एग्जांपल ले लिया, अब इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। कोई बोलता है कि इसका ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करना है, ठीक है ये था अब इसका ट्रांसपोज निकल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इस पर डैश हो जाएगा। तो इसके ऊपर में टी भी लिख सकता है, बिल्कुल सही है। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डिनोट ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या बोले कि ये रो था और ये जो रो था उसको हम कॉलम बना देंगे। ठीक है, ये कॉलम बना देंगे, ये हो गया मेरा ट्रांसपोज, इसका निकल गया। ठीक है, इसका मतलब ये जो सो रहा था बहुत दिन से अभी सोया था, अब इसको जगा दे भाई। ठीक है, गुड मॉर्निंग हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है जो सो रहा था इसको खड़ा कर दो ला करके, बस बहुत आसान है। ठीक है, ट्रांसपोज निकालना सबसे आसान काम है, कोई भी निकाल सकता है बच्चा। ठीक है, यहाँ भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी एक मैट्रिक्स ले रखा है जैसे, ठीक है इस प्रकार से ये रो था। ठीक है, ये रो था, ये सो रहा था, चलो इसको भी गुड मॉर्निंग बोल दो। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो है इसको बोलो चलो अब तू अब खड़ा हो जा भाई। ठीक है, जग जा। ठीक है, तो क्या करना है इसको, ठीक है इसको जगा दिया, ट्रांसपोज निकल गया। ठीक है, तो फिर ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, हमने क्या बोला, ठीक है रो को कॉलम में बदल दिया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, हम एक और तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, कि ये जो जग रहा था, ठीक है मतलब ये जो खड़ा था उसको बोलो तू सो जा। ठीक है, सुला दे भाई। ठीक है, ये खड़ा था बोला तू ऐसे हो जा, अब ये भी ऐसे हो गया, बात बराबर है। ठीक है, तो जगने वाले को सुला दो, तो सोने वाले को जगा दो। ठीक है, बस इसका ट्रांसपोज निकल गया। ठीक है, तो यही था मेरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, बस कोई भी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, कितनों भी ऑर्डर का यहाँ पर दे रखा है जैसे। ठीक है, ये है। ठीक है, अब इसका हमको अगर ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो सो रहा है, ठीक है जो सो रहा है इसको बोलो तू आ जा, अब हो गया तुम्हारा काम। ठीक है, 3 - 1 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना 2 5 6 3 5 -2। देखिए, तो बहुत आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, इसका क्वेश्चन मत पूछना कि हम नहीं कराए इसको। ठीक है,
ये जो है अगर कहीं भी ट्रांसपोज निकालने देता है तो क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में बता दिया इतना आसान चीज अगर नहीं आता, ठीक है, तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या है, मुश्किल ही तो है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, ये ट्रांसपोज कंप्लीट, ठीक है। अब इसका प्रॉपर्टीज दूसरा, ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टीज के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ठीक है, ट्रांसपोज, ठीक है, प्रॉपर्टीज लिख दिया सिर्फ, ठीक है। इसका मतलब समझ जाना कि किसका प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज का, ठीक है। तब इसका प्रॉपर्टीज हमको क्या है, सबसे पहला कि अगर ये है, ठीक है, और इसका एक बार ट्रांसपोज निकाल दे और फिर से कोई बोले कि इसका फिर से ट्रांसपोज निकाल दो, तो बिल्कुल जैसा था वैसे ही बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा, ठीक है। पहले सोया था, जगा दिया, फिर जगा दिया, फिर सुला दिया, तो जैसा था वैसे ही पोजीशन में तो आएगा, ठीक है। जैसे ये देख ले भाई, एग्जांपल यहाँ पर काफी है, ठीक है, ये तो था, ठीक है, ये सो रहा था बच्चा, अब सो रहा था, बोला चलो तू आ गया, गुड मॉर्निंग हो गया, ठीक है। अब बोलेगा फिर से कि गुड मॉर्निंग हो गया, फिर से गुड मॉर्निंग कर दो इसको, ठीक है। ये सोया था, जगा दिया, फिर जगा दिया, फिर सुला दो, तो बात तो बराबर हो गया, ठीक है। 3 4 उसके बाद यहाँ पे 5 6, ठीक है, बिल्कुल आ गया कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर एक चीज समझ लेना है कि अगर हम क्या करते हैं, कोई मैट्रिक्स है उसका 2 बार अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो अपनी अवस्था में आ जाएगा, बिल्कुल जैसा था वैसा ही आ जाएगा अपनी पोजीशन में। अगर 3 बार निकालते हैं, 3 बार अगर कोई बोलता है कि 3 बार निकालो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो कुछ नहीं, 3 बार निकालने की जरूरत नहीं, उसको एक ही बार निकालो ना, ठीक है, एक ही बार निकालो। अगर 5 बार निकालने बोलता है तो भी एक ही बार निकालो, जैसा है वैसा ही रहेगा, एक ही बार निकालो, ठीक है। अगर 10 बार निकालने बोलता है तो मत निकालो ना, ठीक है, जैसा है वैसा ही रहेगा। सोया, जगा, फिर सोया, ठीक है। इसका मतलब ये समझ लेना सीधा सीधा कि अगर हमको ओड टाइम्स, ठीक है, मतलब कि ओड बार निकालना हो, विषम संख्या बार, ठीक है, अगर 7 बार निकालना हो, 9 बार निकालना हो, 13 बार निकालना हो, तो एक बार जो ट्रांसपोज निकाल करके आएगा ना वही हो जाएगा। समझ रहा है मेरी बात को, ठीक है। अगर हम एक बार निकाल रहे हैं वही आएगा, लेकिन इवेंट टाइम्स कहने का मतलब, ठीक है, 10 बार, 12 बार, ठीक है, 14 बार, 16 बार अगर निकाल रहे हो, ठीक है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स था पहले वही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पर 2 बार निकालेंगे तो अपना यही रह जाएगा इसका, ठीक है। अब इसका दूसरा प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं कि अगर a प्लस बी है, ठीक है, a प्लस बी और इसका होल ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर आएगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है प्रॉपर्टी में क्या लिख रहे हैं, ठीक है, कि एक मैट्रिक्स ए दे रखा और एक मैट्रिक्स बी दे रखा है। कोई बोलेगा कि पहले हम दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद दोनों मिला करके एक ही मैट्रिक्स तो बन जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जोड़ने के बाद जो आता है उसका हम एक बार अगर हम उसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, ठीक है, तो उसका वैल्यू। और कोई बोलता है नहीं, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम दोनों का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं उसके बाद जोड़ेंगे, तो दोनों कंडीशन में दोनों का वैल्यू बिल्कुल बराबर आएगा। चेक कर लो, ठीक है, सामने है एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल, ठीक है, सामने कर सकता है, बट ये दोनों मैट्रिक्स को हम नहीं ले सकते हैं, जोड़ तो नहीं सकते हैं ना, इसीलिए, ठीक है, ध्यान रहे, जोड़ने में मैंने सिखा रखा है, ठीक है, कि किस प्रकार से जोड़ते हैं। चलो, ठीक है, ले सकता है, चेक कर लो खुद से, ठीक है। और भी लेते हैं इसका प्रॉपर्टीज में एक और क्या ले सकते हैं इसको, ठीक है, कि के, ये के जो है सो मेरा कोई कांस्टेंट है, ठीक है, ध्यान रहे, ये के कांस्टेंट है, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज बराबर के ये का ट्रांसपोज, ठीक है। इसका मतलब कि कोई ये मैट्रिक्स था और उसने क्या किया, कोई नंबर से, कोई कांस्टेंट स्केलर नंबर से, ठीक है, उसने मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज निकाल लो उसके बाद उसका निकालो, तो बात बराबर होगा, ठीक है। जैसे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका एग्जांपल लो, ठीक है, हमने क्या बोला पहले कि ये काम करो, के का मतलब कोई भी नंबर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई भी नंबर, मतलब यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं, के स्थान पर 3, ठीक है। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, 3a का ट्रांसपोज, मतलब क्या,
कि 3 से पहले इसमें गुना करो ना, 3 से अगर गुना करेगा तो कितना आ जाएगा भाई 9 3 और कितना आ जाएगा 6 एंड 3। लेकिन अभी 3 ये निकला है, अब 3 का क्या निकाल दो ट्रांसपोज, ठीक है 3 का ट्रांसपोज तो कितना आ जाएगा, बोल रहे हैं ना ट्रांसपोज निकालने के लिए जो सो रहा है उसको जगा दो, बस 9 3 6 3 हो गया, ठीक है इसका ट्रांसपोज निकल गया, इसका वैल्यू और उसके बाद किसका वैल्यू, उसके बाद हमको क्या करना है, ठीक है कि पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लो, पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लो, कहाँ गया ए का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 ही रहेगा, ठीक है और उसके बाद 3 रहेगा, उसके बाद अगर इसको ट्रांसपोज निकाल रहे हैं ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है 3 2 और नीचे हो जाएगा 1 1 हो गया। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 9 6 और 3 3 देख लो चेक कर लो बराबर आया कि नहीं दोनों को, ठीक है इसका मतलब कि यही होता है। इसका अगला प्रॉपर्टी, ठीक है प्रॉपर्टी नंबर ये 3 था, ठीक है और एक और प्रॉपर्टी इसमें देख लेते हैं हम 4 प्रॉपर्टीज, ठीक है ये है, अगर ये भी है 2 मैट्रिक्स, एक ठो ये और एक ठो बी मैट्रिक्स, अब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका अगर ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है ब्रैकेट कि ये मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को पहले गुणे करो, अब गुना करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालो तो उसका जो वैल्यू आएगा सो इसके बराबर आएगा कि बी का ट्रांसपोज गुने ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज पहले होगा, ध्यान देना है ये दोनों बराबर नहीं होता मल्टीप्लाई में, जरूरी नहीं है, मैंने बात कर चुका है कि ए बी इज बी ए, अगर कोई बोलता है कि बराबर है तो जरूरी नहीं है, ये हो भी सकता है बराबर और नहीं भी हो सकता है, ठीक है इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है कि चौथे प्रॉपर्टी में कि एक ठो मैट्रिक्स ए था एक ठो मैट्रिक्स बी था, वो बोलता है कि पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है तो वो वैल्यू जो आएगा सो किसके बराबर आएगा, वो वैल्यू जो आएगा सो उसी के बराबर आएगा, यानी कि बी का ट्रांसपोज निकाल लो उसके बाद ए का ट्रांसपोज और दोनों को मल्टीप्लाई करो, लेकिन बी का ट्रांसपोज को पहले रखना पड़ेगा, उसके बाद गुने करो तो दोनों का वैल्यू बिल्कुल बराबर आएगा, ठीक है तो ये था मेरा इसका प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है ट्रांसपोज, बस बहुत आसान सा था, ठीक है ये प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हो गया। अब सिमेट्रिक बहुत छोटा वीडियो में हो जाएगा, ठीक है अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी कुछ खास नहीं है, ठीक है बस 2 मिनट में हो जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका मतलब कि कोई मैट्रिक्स ऐसा रहेगा, ठीक है ये है कोई मैट्रिक्स और उसका अगर ट्रांसपोज निकाल दिया जाए, हम डिफिनेशन तो लिखते नहीं ये पता होगा, ठीक है डिफिनेशन पढ़ना जाके बुक वाला रट लो भाई, ठीक है बस हम समझाने का काम मैथ में समझ गया, बस डिफिनेशन खुद क्रिएट करो, ठीक है अगर डिफिनेशन लिखना हो तो समझ गया खुद क्रिएट करो, डिफाइन करो उस चीज को कि क्या कहता है, ठीक है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि क्या होता है, यहाँ पर अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका अगर ट्रांसपोज बराबर आता है, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर आता है निकालने के बाद भी जैसा था वैसा ही अगर रह जाए तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम बुक के लैंग्वेज में ए आई जे वगैरह लिख नहीं रहे हैं, ठीक है उसमें थोड़ा बिल, ठीक है अलग टाइप का हो जाता है, ठीक है इसीलिए हम बुक से हट करके थोड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है अब देखते हैं कि कौन सा वैसा मैट्रिक्स होगा जो कि बराबर हो जाएगा भाई, ठीक है तो देखते हैं यहाँ पर 3 4 2, ठीक है 0 6 5 2 6 4, ठीक है तो ये इसका थोड़ा ट्रांसपोज निकाल करके चेक करो तो क्या आता है, ठीक है इसका हम थोड़ा ट्रांसपोज निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज, ठीक है ए का ट्रांसपोज ध्यान देना है, ठीक है ये जो सो रहा है उसको हम क्या करेंगे जग जा, ठीक है 3 4 2 ये भी सो रहा है 4 0 6 2 6 5, क्या ट्रांसपोज निकाला ना, ठीक है लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे तैसे मत जगा देना है, मैंने बार बार बात कर रहा है कि सो रहा है जगा दिया, ठीक है वैसा नहीं कि इसको भी उठा के पटक दो यहाँ पे, वैसा नहीं है, ठीक है जो पहले लाइन पे उसको पहले जगना पड़ेगा ना, ठीक है
इसीलिए थोड़ा लाइन वाइज लाइन करना है भाई, ठीक है। ये पहले था तो ये पहले लाइन में आ जाएगा, ऐसे घुमा दिया इसको, फिर इसको ऐसे घुमा दिया, इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है। थोड़ा चेक कर लो यहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक है। ये और ये बराबर है कि नहीं, 342 406 265। इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद भी, ठीक है, क्या आ गया, जितना था वो बिल्कुल वही के वही रहा, बदला ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर बोलेगा एग्जाम्पल हम कैसे लेंगे, एग्जाम्पल लेना बहुत आसान है, ठीक है। एग्जाम्पल लेना बहुत आसान है। अगर कोई बोलता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल दो, हम तुरंत लिख दिया, ठीक है। तो कैसे लिखेगा, ठीक है, पूछ लेना है भाई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी होगा तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, पहला कंडीशन, ठीक है। कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना इसको जरूरी है। कभी भी अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहली बात स्क्वायर होनी चाहिए। अब कितना वे कितना ऑर्डर का चाहिए तुमको, ठीक है। सपोज है 2/, ठीक है, यहाँ पर 3/3 ऑर्डर कर लिया है, कोई बात नहीं। तो 3/3 ऑर्डर कर लिया है, तो इसमें जो है सो अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं ना तो चेक कर लो भाई, ठीक है। जब भी ट्रांसपोज निकालोगे ना तो ये एलिमेंट जहाँ है वहीं रहेगा। तो ये डायगोनल वाले एलिमेंट जिसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, तो डायगोनल वाले एलिमेंट कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायगोनल वाले कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये तो लिख दिया 3/3 ऑर्डर का, 3 तो लिखना पड़ेगा। अगर 2/2 ऑर्डर का ले रहा है तो ये 2 ही लिखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कैसे लिखेगा, उसके बाद एक कॉर्नर पर, ये कॉर्नर पर जो भी है यहाँ पर ये दोनों को भी बराबर होनी चाहिए, और ये इसको इसके बराबर आने की इस प्रकार से ओवरलैप, ठीक है। ओवरलैप करने का मतलब समझ में आ रहा है कि ये 2 के 2 बराबर, ये 4 के 4 बराबर, और ये 6 और 6 बराबर होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले करके एक और दिखा देते भाई, ठीक है। यहाँ पर अगर समझ नहीं आ रहा है तो कितना हो जाएगा, जैसे हमने क्या बोला पहले डायगोनल एलिमेंट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी करे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं। अब हमने क्या बोला, ठीक है। उसके बाद किसको लिखना है, उसके बाद कॉर्नर वाले को लिख दो, ठीक है। कॉर्नर में जो लिखना है कोई बात नहीं, बराबर लिखना चाहिए। सिर्फ 5 लिखा तो यहाँ भी 5। अब ये दोनों जगह भरना है, ये दोनों यहाँ जो भरेंगे वही यहाँ भरना है, ठीक है। यहाँ पर अगर लिखेंगे मान लिया जाए 0 तो यहाँ भी हमको लिखना पड़ेगा 0, ठीक है। अब यहाँ भी 0 और ये दोनों जगह भी बराबर बराबर, 7 और 7। चेक कर लो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अगर 2/2 ऑर्डर का है तो लिखो ना 2/2 ऑर्डर का, तो और सिंपल है, इसलिए मैंने 3/3 ऑर्डर का बता रहा है, ठीक है। अब 2/3 ऑर्डर का कोई सिमेट्रिक नहीं हो सकता, इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। जैसे यहाँ 2/2 का लिखना है 2 5, ठीक है। तो इसमें तो बिल्कुल अब ये कॉर्नर पर ही तो सिर्फ लिखना है, यहाँ 3 और यहाँ 3 लिख दो, हो गया सिमेट्रिक। चेक कर लो ना, ठीक है, चेक कर लो, क्यों नहीं होगा, ठीक है। इसका पोजीशन अगर चेंज करना चाहेगा तो बोले ना कि ये चेंज होगा ही नहीं। डायगोनल एलिमेंट अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो डायगोनल एलिमेंट कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा। अब चेंज कौन होगा, यही दोनों तो, और ये अगर उठ के जाएगा वहां और ये उठ के आएगा यहाँ, तो 3 ही जैसा दिखेगा ना, ठीक है। इसीलिए यही था मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसी के साथ, ठीक है, सिमेट्रिक है और एक तो है मेरा अस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, अस्क्यू सिमेट्रिक। तो ये भी बहुत आसान है, ठीक है। अस्क्यू सिमेट्रिक में सिर्फ माइनस, ठीक है, इसमें क्या चीज का साइन हो जाता है, नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब अस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, इसका मतलब कि एक मैट्रिक्स है और उसका अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो बिल्कुल वही का वही रहेगा, लेकिन नेगेटिव में आनी चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका अगर हम क्या निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका अगर ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो जो है वही होना चाहिए, लेकिन सिर्फ नेगेटिव में आनी चाहिए, तभी उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 0 -3 0 सॉरी 3 0, ठीक है। इसका थोड़ा हम ट्रांसपोज निकाल करके चेक करते हैं क्या होता है इसका ट्रांसपोज, ठीक है। कितना हो जाएगा ट्रांसपोज, खड़ा कर दो ना, 0 ये सो रहा है, 0 -3 खड़ा कर दिया, इसको भी 3 and 0, ठीक है। अब माइनस को थोड़ा कॉमन लेके तो देखो, माइनस को हम कॉमन लेते हैं, कॉमन, ठीक है, कॉमन लेने आता होगा। जब भी हम लोग मैट्रिक्स से कुछ कॉमन लेंगे तो सभी एलिमेंट से मिलना चाहिए, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस आ गया बाहर,
ठीक है। जीरो, अरे जीरो कॉमन, जीरो से माइनस कॉमन लिए माइनस जीरो लिखो या प्लस जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा जीरो। माइनस कॉमन लेने तो आता होगा, जब भी माइनस को कॉमन लिया, ठीक है, लिया जाता है तो उसको क्या करते हैं, सबका साइन चेंज कर देना, चेंज कर दिया, हो गया। अब इसको चेक कर लो, इसकी शक्ल को मिला लो भाई, ठीक है। इसकी शक्ल कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव, और इसकी जो शक्ल है वो ये वाली की शक्ल को देखो तो आ गया कि नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब कि बिल्कुल बराबर आया लेकिन नेगेटिव में आया, ठीक है। जो इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद ये के ही बराबर आया लेकिन सिर्फ क्या चीज में आया, नेगेटिव आया, इसलिए क्या हो गया ये, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अस्क्यू सिमेट्रिक का भी एग्जाम्पल बोलेगा कि कैसे ले, पूछता है कि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल बता दो क्या होगा, ठीक है। तो लेना बहुत सिंपल है, इसमें हर बार ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, इस चीज को समझ रहा है। सिमेट्रिक हो या अस्क्यू सिमेट्रिक, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तभी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है या अस्क्यू सिमेट्रिक। जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसको हम लोग सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर इसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे। तो इसमें हर बार, उसमें हम बोले थे डायगोनल कुछ भी लो ना, लेकिन इसमें डायगोनल को कुछ भी मत लो, इसमें हर बार डायगोनल एलिमेंट को 0 0 ही लेना पड़ेगा, तभी हो सकता है, ठीक है। 0 0 लेंगे और इधर जो रहेगा ना, इधर जो हम बराबर बराबर बोले थे उसमें लेने, सो बराबर लो, बट साइन को चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 2/2 ऑर्डर कर लिया, मैंने एक और लेकर के दिखा दे रहा हूँ भाई, ठीक है, जो कि 3/3 ऑर्डर का। अब 3/3 ऑर्डर का ले रहे हैं, ठीक है। अस्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल 3/3 ऑर्डर का कैसे लेते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। बस डायगोनल एलिमेंट को 0 0 तो लिखो, डायगोनल एलिमेंट 0 0 और 0 हो गया ना, ठीक है। अब कॉर्नर पे लिखना है, कॉर्नर पे पहले, ठीक है, जो मर्जी करे लिख दो ना भाई, कोई नंबर जो मर्जी करे, ठीक है। -1, यहाँ भी 1 लिखेंगे बट नेगेटिव, ये साइन चेंज करके, उलट करके। अगर यहाँ पर 4 लिखोगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको -4, ठीक है। यहाँ पर अगर लिख रहे हो 7 तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप तो यहाँ पर लिख रहे हो -7 तो यहाँ पर +7, चेक कर लो, अस्क्यू सिमेट्रिक आएगा, ठीक है। देखते हैं आता भी या फिर हो सकता है मिस्टेक, ठीक है, चेक कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। अब ट्रांसपोज निकालते हैं ना, ठीक है, क्या करना पड़ेगा हमको, ठीक है। ये सो रहा है, जग जा, ठीक है। 0 4 -1 -4 0 और -7, फिर कितना हो जाएगा 1 7 का 0, चेक करते भाई, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको, तुरंत माइनस को कॉमन लेना है, माइनस को कॉमन ले लो। चलो माइनस का जब भी हम लोग कॉमन लेते हैं, ये तो ध्यान में है कि सभी से कॉमन आता है, सबका साइन को सिर्फ चेंज कर देना है, ठीक है। 0 के 0, ये 4, ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे भी -4 हो जाएगा, 0 -7, ठीक है। ये +1 और ये हो जाएगा मेरा +7 और ये हो जाएगा 0, चेक कर लो, इसको चेक कर लो, ठीक है। ये b के बराबर है कि नहीं, ठीक है। b कहाँ गया, 0 4 -1, 0 4 -1, -4 0 -7, -4 0 -7, 1 7 0 1 7 0। इसका मतलब कितना आ गया, b = बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। 3/3 ऑर्डर कर लिया, 2/2 ऑर्डर कर लिया, 4/4 ऑर्डर कर लो, 6/6 ऑर्डर कर लो, जो लेना है लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हमको सिर्फ 3/3 ऑर्डर तक ही पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए कोई बात नहीं, ले सकते हो, डायगोनल एलिमेंट लेते जाओ, जितना लेने बोलता है लेते जाओ, ठीक है। अगर 3/3 ऑर्डर करना है तो 3 ठो डायगोनल एलिमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 4/4 ऑर्डर कर लेना तो 4 ठो हो जाएगा, और बस बस की बराबर करते जाना, ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये था मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये था मेरा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमको अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। अगर कहीं ट्रांसपोज निकालने बोलता है तो क्वेश्चन हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। और यही सब एक्सरसाइज में पढ़ना, शायद क्वेश्चन को इसमें, ठीक है, ना के बराबर करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम, ठीक है, एक्सप्रेस द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसको हम, ठीक है, जैसे एक तो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, कोई भी ये का, ये इक्वल टू कितना ले लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं 2/2 ऑर्डर का, 2 5 -6
और एक ठो थ्री, ठीक है इतना। अब इसको कोई बोलता है एक्सप्रेस करो कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक। सम का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, जोड़ना है किसको, सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में इसको सम के बराबर करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करना क्या है सो देखना है, ठीक है। ये कर देना है सिर्फ 1/2 ये प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ये प्लस ए का ट्रांसपोज। अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है इसको बोलेगा कि इसको सिमेट्रिक बना दो भाई। इसको क्या बनाना है, सिमेट्रिक। इसको तुरंत 1/2 ए प्लस ए के ट्रांसपोज के बराबर करो ना, ठीक है, ये तुरंत सिमेट्रिक बन जाएगा। और कोई बोलेगा कि इसको अस्क्यू सिमेट्रिक बना दो, तो क्या करना है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसी को, ठीक है, ये हो गया सिमेट्रिक और ये हो गया मेरा अस्क्यू सिमेट्रिक। अब इसको किसके फॉर्म में करना था हमको, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक प्लस अस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में हो गया। हमने बोला कि अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है और उसको सिमेट्रिक के फॉर्म में बनाना हो तो 1/2 ए प्लस ए के ट्रांसपोज के फॉर्म में कर दो, और अस्क्यू सिमेट्रिक बनाना हो तो 1/2 ए माइनस ए के ट्रांसपोज के फॉर्म में, ठीक है। तो एक्सप्रेस कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है 1/2 मैट्रिक्स को तो मैंने जोड़ने के लिए सिखा रखा है, पहले इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा ना। कितना हो जाएगा 2 5 -6 और 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 1/2 और ये प्लस ये का ट्रांसपोज, ये प्लस ये का ट्रांसपोज, चलो ठीक है, हम पर ब्रैकेट देते हैं और ये का वैल्यू लिख दो 2 5 6 और कितना हो गया 3, फिर प्लस ये का ट्रांसपोज यानी कि 2 माइनस का 6 5 3 हो गया ना, ठीक है। और फिर प्लस 1/2 और यहाँ पर ये माइनस है, इस बार घटा देना है, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 5 माइनस का 6 और 3 हो गया, और माइनस 2 माइनस 6 और 5 3 हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर लो। अब क्या हो जाएगा, इसको घटा देते हैं और जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको जोड़ेगा जैसे ही ये बन जाएगा 2 कितना हो जाएगा 4 और 5 माइनस 6 -1 -6 प्लस 5 -1, ठीक है। और 3 कितना हो गया 6 और फिर प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 2 and 2 4 5 and सॉरी यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐड नहीं कर रहे हैं। 2 - 2 0 5 माइनस प्लस तो 5 6 11 -6, ठीक है, -6 और इधर कितना -5 माइनस का 11 और 3 - 3 0। चेक कर लो, इसमें चेक कर लो भाई, ठीक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। बोलेगा इसमें 1/2 मल्टीप्लाई में, हाँ अगर किसी, ठीक है, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसमें कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिमेट्रिक ही होगा। और अस्क्यू सिमेट्रिक में भी कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो तो भी वो अस्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा, ठीक है। इसको चेक कर लो ना, आ गया कि नहीं। डायगोनल बोल रहा था ना भी 0 0 होनी चाहिए तो हो गया, ठीक है। और ये एलिमेंट जो बचता है उसका साइन चेंज होनी चाहिए, यहाँ भी मैंने बताया, ठीक है। इसमें क्या सिमेट्रिक में क्या होनी चाहिए, डायगोनल जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो होनी चाहिए उसको बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तो बिल्कुल बराबर है, इसमें साइन का चेंज होनी चाहिए, हो गया। इसका मतलब इसको चेक कर लो, ये एस्क्यू सिमेट्रिक और ये सिमेट्रिक। अगर कोई बोलता है कि एक मैट्रिक्स दे दिया और उसको इस फॉर्म में बदलो, ठीक है, किस फॉर्म में बदलने बोलता है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक, तो बस इतना ही करना है, ठीक है। बस 4 नंबर का अगर आता है तो 4 नंबर दे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चाहते हो तो 1/2 को अंदर में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा ये के बराबर आ जाएगा। इसी को हम इस फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। इसको चेक कर लो आगे बढ़ा करके, यही आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये 4 टॉपिक हमको इसमें पढ़ना था, चारों के चारों कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस जो बचा हुआ है, ठीक है, वो खुद करना है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस इसमें करने लायक होगा तो हम बता देते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिख रखा है, ठीक है, फाइंड द ट्रांसपोज निकालने मैंने बता दिया, ठीक है। बस बिल्कुल ट्रांसपोज जैसे निकाला जाता है वो निकाल लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक तो ये मैट्रिक्स दे रखा है, एक तो
बी मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ठो ये मैट्रिक्स, एक ठो बी मैट्रिक्स दे रखा है और फाइंड करने बोला है कुछ, ठीक है। तो फाइंड कर लो, ठीक है। ये सब बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को करो और जो क्वेश्चन अगर नहीं हो पाता है, नहीं बनता है, उसको कमेंट में लिख करके भेजो, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। पहले खुद ट्राई करो, ठीक है। खुद ट्राई करते हो नहीं होता है, उसके बाद ही पूछा करो, ठीक है। तो कमेंट करो, अगर नहीं बनता, ठीक है, तो हम उसको बता देंगे। चलो ठीक है, तो हम अगला एक्सरसाइज लेकर के आएंगे 3.4, जो कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी एक्चुअली, ठीक है। थोड़ा सा टफ तो जरूर है, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसलिए उसको अच्छा से करना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है। थोड़ा सा टफ है लेकिन उसको करना है, ठीक है। तो जब भी देखते हो तो कॉन्सेप्ट का वीडियो बिल्कुल, ठीक है, पूरा का पूरा वीडियो देखे भाई, ठीक है, तभी समझ में आता है, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चंस का वीडियो अगर पूरा नहीं देखता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट का वीडियो फुल का फुल देखो, ठीक है। देखने में क्या जाता है, ठीक है, थोड़ा तो टाइम लगेगा, बोरिंग लगेगा, कुछ भी लगेगा, पढ़ना तो है, ठीक है। थैंक यू।